सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी तो मंजिल आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो, जिसमें आप लोग जानेंगे किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचाना जाता है, क्या कैसे यूज किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, एक एक चीज बहुत प्यार से हम लोग डिस्कस करेंगे। आइएगा मित्रों, ध्यान देते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक्चुअली दोस्तों मैं बताऊं आपको तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये कोई टेंस नहीं होता है, इसको क्रिएट किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये कोई टेंस नहीं होता, इसको क्रिएट किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो आइए प्यारे मित्रों हम लोग समझते हैं किस तरीके से ये क्रिएट किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले ये प्रेजेंट ये आपका, सबसे पहले मैं बात करूं, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से मिलकर बना होता है, जिस वजह से इसका नाम क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट से मिलकर बना होता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से मिलकर बना होता है। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आइएगा हम लोग समझते हैं किस तरीके से ये आपका होता है, किस तरीके से इसको क्रिएट किया जाता है। सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को याद करते हैं, मेन वर्ब को याद करते हैं, काम चल जाता है। लेकिन हम लोग समझते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। आइएगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट एक तरीके से मैं आपको बताऊं, जैसे ये हुए माता और ये हुए पिता। माता पिता से जब बच्चा जो क्रिएट होता है तो आपको पता होना चाहिए जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, मतलब अनुवांशिक लक्षण होते हैं, कुछ इनकी क्वालिटीज कुछ इनकी क्वालिटीज इस बच्चे में आ जाता है। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे होता है कि अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से मिलकर बना हुआ है, क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर ये बना हुआ है तो इसका मतलब है इसमें, इस वाले टेंस में इन दोनों की क्वालिटीज जरूर मिलेंगी। आइएगा हम लोग समझते हैं किस तरीके से क्या क्वालिटीज मिलेंगी, एक एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करते हैं। और आज आप लोग पहली बार सीखेंगे किस तरीके से चीजों को हम लोग क्रिएट करते हैं। देखिएगा ध्यान से, एकदम आंख को एकदम अड़ा के रखिएगा, किस तरीके से एकदम ध्यान से समझना चाहिए। आज हम आपको सिखाते हैं किस तरीके से चीजों को हम लोग क्रिएट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या कंडीशन होता था कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगाते थे। क्या लगाते थे? हैज हैव लगाते थे। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते थे? थर्ड फॉर्म लगाते थे। प्यारे मित्रों ध्यान से समझिएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते थे, हैज हैव लगाते थे। अगर ये सब चीजें आपको दिखती थी वो आपको क्या कहते थे? वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते थे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको दिखता था इज, एम, आर, और क्या दिखता था? मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म दिखता था। मतलब ये सब सारी चीजें आपको दिखती थी। तो किस तरीके से यहां पे हम लोग इसको क्रिएट करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक होता है बी का फॉर्म होता है। बी का फॉर्म समझने के लिए यहां पे ध्यान दीजिएगा। बी का मतलब होता है होना, जिसमें आता है इज, एम, आर, वॉज, वर। ये आपके क्या होते हैं? बी के फॉर्म होते हैं। याद रखिएगा, जब कभी भी कोई भी आपसे अगर पूछता है, जब कभी भी कोई भी आपसे पूछता है कि बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे इज, एम, आर। बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है तो आपको क्या बताना है? इज, एम, आर बताना है। और जब कभी पूछे बी का पास्ट फॉर्म क्या होता है तो आपको क्या बताना है? वाज और वर बताना है। आइएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी जिस वजह से मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग एक एक क्वालिटी को मिलाते हैं। इस नाम में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहले क्या आया? प्रेजेंट का परफेक्ट आया। इसका मतलब पहले इसकी क्वालिटी मिलाएंगे, उसके बाद क्या आया है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आया है, तो उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मिलाएंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट की क्वालिटी मिलाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट क्वालिटी मिलाने का मतलब है कि उस क्वालिटी को वहां पे एग्जिस्ट कराना है। कैसे?
क्या करना है प्रेजेंट परफेक्ट में? प्रेजेंट परफेक्ट की कंडीशन ये होता है कि हैज हैव लगाना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। आइएगा यहां पे हम लोग सबसे पहले लगा लेते हैं हैज या लगा लेते हैं हैज हैव लग गया। अब कह रहा है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए। तो ये बताइए, ये बी जो होता है, बी का मतलब होता है होना, जिसको होना हो गया तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या मानते हैं? मेन वर्ब मान लेते हैं। तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट मेन वर्ब। फर्स्ट मेन वर्ब क्यों मान रहे हैं? क्योंकि सेंटेंस में भी आपको एक मेन वर्ब दिया जाता है, तो वहां पे उसको हम सेकंड मेन वर्ब मानेंगे। तो यहां पे इसको हमने फर्स्ट मेन वर्ब मान लिया। अब बताइए, बी को अगर हमने मेन वर्ब माना है तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बी का थर्ड फॉर्म क्या होगा? तो बी का थर्ड फॉर्म होता है बी। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? हैज बीन। दूसरा क्या बन गया? हैव बीन बन गया। इसके बाद ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है कि आपको इज एम आर लगाना है, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो मित्रों आप लोग बताइए, इज एम आर किसका फॉर्म होता है? बी का। ये बताइए, एक बार हमने बी के फॉर्म को लिख दिया है, तो जब बी को लिख दिया है तो इज एम आर लिखने की दोबारा जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बी का फॉर्म आ चुका है। जब बी का फॉर्म आ गया है तो इसको लिखने की क्या जरूरत है? आइएगा इसके बाद जब इसको नहीं लिखना है तो बचा क्या? मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो यहां पे आ जाएगा मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब बताइए आप लोग कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप लोग क्या सीखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप लोग यही सीखते हैं कि हम लोग का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हम लोग का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब आप लोग कहते हैं कि हैज बीन, हैव बीन होता है और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। यही इतनी सारी चीजें हम लोग चाहे इसको रट लें चाहे क्रिएट कर लें। तो आइएगा हम लोग अगले स्टेप में सीख लेते हैं कि क्या क्या होता है। यहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और यहां आपका मेन वर्ब हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा हैज बीन और मेन वर्ब आपका हो जाएगा हैव बीन। ये दोनों आपके हो जाते हैं हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब का हमेशा आपका आईएनजी फॉर्म। क्यों? क्योंकि आपके टेंस में कॉन्टिन्यूअस लग गया है। जब कॉन्टिन्यूअस आएगा टेंस के नेम में तो हमेशा आपको मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना होगा। आइएगा मित्रों, इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे, ये आपका जो हैज बीन होता है इसको हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगाया जाता है। किसके लिए? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और हैज बीन आपको जो लगाना होगा ये हमेशा लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। आईएनजी फॉर्म लगाना ही होगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब आता है? याद रख लीजिएगा, जब कभी भी कोई भी वर्क कंटिन्यू हो, जब कभी भी कोई भी वर्क कंटिन्यू हो, तो यहां पे लिख लीजिएगा, जब कभी भी कोई भी वर्क कंटिन्यू हो और साथ ही साथ आपको टाइम दिखाया जाए। मतलब कोई भी वर्क अगर आपका कंटिन्यू होगा और साथ ही साथ आपका टाइम दिखाया जाएगा तो वहां पे कौन सा टेंस आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाएगा। मैंने क्या बोला? फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जब कभी भी कोई भी वर्क अगर कंटिन्यू रहा, उसके बाद साथ ही साथ उसमें टाइम दिखाया गया, तो वो आपका क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। कोई भी वर्क अगर आपका कंटिन्यू है, साथ ही साथ टाइम दिखाया, तो टाइम देखिए प्रेजेंट टाइम है, तो आपका आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो जिसमें हम लोग यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब हम लोग हैज बीन, हैव बीन लगाते हैं, हैज बीन, हैव बीन लगाते हैं। उसके बाद मेन वर्ब का याद रखिएगा, हमेशा आपको कौन सा फॉर्म लगाना होता है? आईएनजी फॉर्म लगाना होता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने समय की बात करी है, तो समय की बात करी है तो टाइम को दिखाने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमको सीखना भी होगा सिंस और फॉर को कहां लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सिंस फॉर को कहां लगाया जाता है? तो सिंस जो होता है इसको हम लोग यूज करते हैं डेफिनिट टाइम के लिए और फॉर का यूज करते हैं इनडेफिनिट टाइम के लिए। एक होगा आपका डेफिनिट टाइम के लिए और दूसरा आपका होगा इनडेफिनिट टाइम के लिए। डेफिनिट टाइम, इनडेफिनिट टाइम मतलब ये निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है और ये अनिश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? एक चीज और क्या कहते हैं, इसको सिंस को कहते हैं, सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर को कैसे यूज करते हैं?
पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो सिंस आपका यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज करते हैं हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इस तरीके से आपका सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम लोग बस सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे कि 12th क्लास तक बस रटते रहते थे, सिंस यहां लगाएंगे, फॉर यहां लगाएंगे, ये निश्चित है, ये अनिश्चित है। लेकिन मैं अगर आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बताऊं, चलिए, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा अगर कॉन्सेप्ट बताऊं तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है, सिंस फॉर को लिखने का बगैर रटे, तो बगैर रटे अगर लिखा जाए तो सीधा सीधा नजर यहां पे देखिएगा किस तरीके से आपको मैं सिंस फॉर सिखाता हूं। ये हो गया आपका सिंस और दूसरा आपका हो गया फॉर। देखिएगा, जब कभी भी दिया गया वर्ड, जब कभी भी दिया गया वर्ड कितने वर्ड का हो? 1 वर्ड का हो। दैट मीन्स दिया गया समय जो आपका हो 1 वर्ड का हो। यहां पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा दिया गया समय। सेंटेंस में दिया गया समय अगर आपका 1 वर्ड का होगा तो वहां पे आपको क्या लगाना है? सिंस लगाना है। अगर दिया गया समय आपका 2 वर्ड का होगा, कितने वर्ड का होगा? 2 वर्ड का होगा, तो वहां पे आपको क्या लगाना है? वहां पे आपको लगाना है फॉर। दिया गया समय अगर आपका 2 वर्ड का होगा तो वहां पे आपको क्या लगाना होगा? फॉर लगाना होगा। तो प्यारे बच्चों, ये तो एक बन गया आपका ट्रिक। क्या बन गया? ये तो आपका ट्रिक बन गया। तो ट्रिक जरूरी नहीं है ये 100% वर्क करे, क्योंकि मैंने शॉर्टकट एक तरीका बना दिया है किस तरीके से आपको इसको प्रयोग करना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 100% आपका यूजफुल ही हो। तो याद रखिएगा, ट्रिक को हमेशा एक याद करने का सरल सा तरीका बनाते हैं, वो कोई रूल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो जैसे मैंने इस रूल को बना दिया, इस कॉन्सेप्ट को बना दिया, क्या ये रूल हर जगह आपको काम आएगा? जी हाँ, बिल्कुल 99% केसेस में आपके ये रूल लग जाएगा, लेकिन 1% में वो आपको धोखा दे देगा। 1% में धोखा देगा। तो वो 1% क्या है? वो 1% क्या है? तो 1% को समझते हैं। जब कभी भी आपको दिए गए समय में लास्ट दिख जाए या क्लॉक का टाइमिंग दिख जाए, मतलब घड़ी का समय दिख जाए, तो कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा सीधा आपको क्या लगा देना है? सिंस लगा देना है। मैंने क्या बोला? जब कभी भी आपको सेंटेंस के लास्ट में आपको टाइमिंग में लास्ट दिख जाए या क्लॉक का समय मतलब घड़ी का समय दिख जाए, तो आपको सीधा सीधा क्या लगाना है? सिंस लगाना है। लेकिन ये लास्ट वाला मसला जो होता है, लास्ट वाला मसला भी आपको कहीं ना कहीं फंसाता है। तो लास्ट में भी समझ लीजिएगा, लास्ट में समझिएगा, अगर लास्ट के साथ अगर एक वर्ड और आ जाता है, लास्ट के साथ अगर एक वर्ड और आ जाता है, तो वहां पे हम लोग हमेशा सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। कब? जब लास्ट के साथ 1 वर्ड लगा रहेगा तब। लास्ट को छोड़ के मैं बात कर रहा हूं, लास्ट के अलावा एक वर्ड उसके साथ और लगा रहेगा तो वहां पे आपको सिंस लगाना है। लेकिन लास्ट के बाद अगर 2 वर्ड आ जाते हैं, कितने वर्ड आ जाते हैं? 2 वर्ड आ जाते हैं, तो वहां पे आपको क्या लगा देना है? फॉर लगा देना है। बस इतने कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा। आप हर जगह, चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ जाए, चाहे स्पॉटिंग एरर में पूछा जाए, हर जगह ये सब चीजें आप आराम से कर सकते हैं। सीधा सीधा ध्यान दीजिएगा, सिंस का यूज कहां करेंगे? सिंस का यूज करते हैं जब दिया गया आपका समय जो आपका होगा 1 वर्ड का होगा, वहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर का प्रयोग कहां करेंगे? दिया गया समय आपका 2 वर्ड होगा, वहां फॉर का प्रयोग करेंगे। कहां कहां फंसा सकता है? तो जब कभी सेंटेंस में लास्ट दिखा रहेगा या क्लॉक का टाइमिंग दिखा रहेगा, सीधा सीधा आपको सिंस लगाना, लेकिन लास्ट में थोड़ा सतर्क रहिएगा। लास्ट वाले में थोड़ा सतर्क ये रहना है कि लास्ट में अगर आपको लास्ट के साथ अगर 1 वर्ड आपको एक और दिख जाता है, मतलब लास्ट के साथ एक वर्ड आपको और दिख जाता है, तो वहां पे सिंस लगाना है। लास्ट के साथ अगर 2 वर्ड दिख जाते हैं, वहां पर आपको क्या लगाना है? फॉर लगाना है। जैसे थोड़ा सा मैं इसको कॉन्सेप्ट बताता हूं लास्ट के साथ। जैसे मैं लास्ट के साथ 2 कॉन्सेप्ट बताता हूं। लास्ट के साथ मैं आपको बताता हूं 2 वर्ड कैसे आएंगे। जैसे मैंने बोल दिया लास्ट मॉर्निंग, क्या मैंने बोल दिया? लास्ट मॉर्निंग। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, लास्ट मॉर्निंग
कितने टोटल आ गए? लास्ट के साथ सीधा एक वर्ड और आ गया। कितना आया? लास्ट के साथ सीधा एक वर्ड और आ गया। और अभी मैंने बोला था यहाँ पे कि लास्ट के साथ वन वर्ड और आ जाए। जब लास्ट के साथ वन वर्ड और आ जाएगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिंस हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे आंसर इसके पहले क्या लगा देंगे आप? सिंस लगा देंगे। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ लास्ट 2 आवर, तो यहाँ पे देखिए लास्ट के साथ 2 वर्ड आ गए, जो कि यहाँ पे मैंने बताया है। लास्ट के साथ अगर आपका 2 वर्ड आ जाएगा तो वहाँ पे क्या लगाना होगा? फॉर लगाना होगा। इसका मतलब है इसके पहले क्या आ जाएगा? फॉर आ जाएगा। यही बेसिक डिफरेंस है। लास्ट के साथ 1 वर्ड आया, सिंस लगाना है। लास्ट के साथ 2 वर्ड आया तो फॉर लगाना है। सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है, बाकी इसमें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। मिनटों में आप, सेकंडों में आप बहुत प्यार से देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ आएगा। आइएगा फटाफट हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि कहीं भी सेंटेंस में एरर पूछ सकता है सिंस और फॉर का। जिस वजह से आइए हम लोग अब सीधा सीधा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की, फिर बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, और फिर बात करेंगे वर्बल टाइप की, और फिर बात करेंगे WS टाइप की। एक एक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। चलिए, सबसे पहले आपका अगर सब्जेक्ट दिखता है, सब्जेक्ट के बाद आपको अगर हैज हैव दिखता है, और इसी के साथ आपको क्या लगा दिखेगा? बीन दिखेगा। उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म दिखेगा? ING फॉर्म दिखेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिखता है। फिर टाइम दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा। और लास्ट में आपको टाइम दिया रहेगा, जो आपका टाइम क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको दिखता है तो ये आपका कहलाएगा अफर्मेटिव। नेगेटिव में क्या होता है? जब कभी भी आपको सब्जेक्ट दिखे, सब्जेक्ट के बाद आपको हैज हैव दिखे, और इसके बाद नॉट आएगा, फिर बीन आएगा। याद रखिएगा हैज बीन नॉट नहीं होगा, हैज नॉट बीन होगा। उसके बाद आपका मेन वर्ब का ING फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका सिंस फॉर आएगा। सिंस फॉर के बाद आपका टाइमिंग दिया रहेगा। इस तरीके से रहता है। तो ये आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव। इसके बाद आता है वर्बल टाइप। वर्बल में देखते हैं, वर्बल जब आएगा तो वर्बल में देखते हैं यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले आपका हैज हैव आ जाएगा, हैज हैव आ जाएगा। फिर आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। फिर आपका जो बीन बचा हुआ था, बीन को सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे। फिर आपका मेन वर्ब का ING फॉर्म आ जाएगा। फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर इसके बाद सिंस और फॉर आ जाएगा, और लास्ट में आपको टाइम आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर इसलिए लिखवाया जाता है क्योंकि स्ट्रक्चर में बच्चे गलतियां क्या कर देते हैं कि स्टार्टिंग में हैज बीन सब्जेक्ट तब आता है, इस तरीके से सीख जाते हैं, जो कि बीन कभी भी सब्जेक्ट के पहले नहीं आता है। इस तरीके से यहाँ पे इसीलिए स्ट्रक्चर को लिखवाया जाता है। इसके बाद इसको देखते हैं, WH वर्ड को देखते हैं। WH वर्ड आएगा, हैज और हैव आएगा, हैज हैव आ जाएगा। फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका बीन आएगा, फिर आपका मेन वर्ब का ING फॉर्म आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद सिंस और फॉर आ जाएगा, फिर आपका टाइमिंग आ जाएगा। तो ये आपका पूरा बन जाता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, वर्बल टाइप और WS टाइप का। ये आपका पूरा होता है स्ट्रक्चर। फटाफट स्ट्रक्चर को कॉपी कर लीजिए, और मैं आपको एक सेंटेंस को एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा। चलिएगा, नोट डाउन कर लिए होंगे, नेक्स्ट पे बात करते हैं। जैसे मैंने आपको लिख दिया, मैंने लिखा आई हैव बीन living Delhi since January। पहला सेंटेंस हुआ आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस जनवरी। ये आपका बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अगर नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो बनेगा क्या? आई हैव नॉट
बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस जनवरी। ठीक है ना। अगर इसका हम बात करें, कोई दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हैज ही बीन studying since morning। इसके बाद अगला बात करते हैं, हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर। प्यारा बच्चों, दिमाग लगाइएगा कहाँ पे गलतियां हैं कहाँ पे नहीं हैं। सबसे पहले हम लोग मिलाते हैं, किस तरीके से इसको मिलाना है। देखिएगा, सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, हैज बीन आ गया, और सबसे पहले पहचानना कैसे है। कभी भी आपको हैज बीन दिखे, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म दिखे, सिंस फॉर दिखे, सीधा सीधा पहचानना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। यहाँ पे भी देखिएगा, हैव बीन दिखा, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म दिखा, सिंस फॉर दिखा, सीधा सीधा पहचान जाना है। यहाँ पे भी देखिए, हैज दिखा, बीन दिखा, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म दिखा, यहाँ पे सिंस फॉर दिखा, पहचान जाना है। यहाँ पे भी हैज बीन, हैव बीन, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद फॉर दिखा, ये पहचान जाना है। लेकिन चेक करना है आपका सिंस फॉर क्या सही लगा है